हे गुड मॉर्निंग लीडर्स। जैसे कि आप सब जानते हो मेरे बारे में, मैं गौरी शंकर वेस्टीज के अंदर एक डायमंड डायरेक्टर्स हूँ और नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर मैं एक स्टूडेंट कहलाता हूँ अपने आप को, और मैं स्टूडेंट के रूप में रखता हूँ अपने आप को। स्टूडेंट रखने से बेनिफिट्स क्या है कि अपने आप को एक लर्निंग मूड में होना होता है। अच्छा लगता है कि मैं सीखना चाहता हूँ और सीखते रहना चाहता हूँ, राइट। माय डियर फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन है लोगों का कि नेटवर्क मार्केटिंग में लोग फेल क्यों हो जाते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस कौन से लोग होते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर सबसे पहले वो लोग सक्सेस होते हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग को अच्छे तरीके से पढ़ते हैं, ना कि किसी एक कंपनी को। जिस कंपनी को भी वो कर रहे हैं वो ठीक है, कर रहे हैं, लेकिन उस कंपनी को करते हुए भी नेटवर्क मार्केटिंग को पढ़ते रहना है कि दुनिया में क्या चल रही है और क्या आई और क्या गई, दोनों चीज़ों को पढ़ना है, राइट। इससे क्या होगा कि दुनिया में कुछ लोग जो गलतियां करे हैं उन गलतियों से आप सीखोगे, क्योंकि आप लर्निंग मोड में हैं, तो आप वो गलतियां नहीं करोगे जिंदगी में, राइट। तो इसलिए सीखना जरूरी है लोगों को गलतियां से, राइट। तो नेटवर्क मार्केटिंग में जो लोग अपने टीम्स के अंदर सिखाने की क्षमता रखते हैं, अब सिखाने की क्षमता कौन लोग रखेंगे? जो नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे पहले सीखा हो। जो एक अच्छा टीचर वही है जो एक अच्छा स्टूडेंट कभी जिंदगी में रहा हो। माय डियर फ्रेंड्स, नेटवर्क मार्केटिंग में आपको या स्कूल लाइंस में या आपको दुनिया के किसी भी प्रोफेशंस में वही बंदा सिखा सकता है जो बंदा अच्छा लर्नर हो, अच्छा सीखा हो, राइट। इसीलिए नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ परसेंट ही लोग सीख पाते हैं, क्योंकि दुनिया के सारे प्रोफेशंस में सिर्फ कुछ परसेंट लोग ही टॉपर होते हैं और कुछ ही परसेंट लोग हायर लेवल के जॉब करते हैं, राइट। तो सेम प्रोसेस नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर भी है, राइट। माय डियर फ्रेंड्स, अगर ऐसा होता दुनिया के अंदर हर कोई सक्सेस होते तो 85% जनसंख्या वर्कर नहीं होता और सिर्फ 5% जनसंख्या अमीर नहीं होते, और बीच के जो बचे ओनली फॉर 10% जनसंख्या जो मिडिल क्लास है, अपर मिडिल है, वो एक मैनेजर लेवल्स के होते हैं और एक जनरल मैनेजर्स लेवल्स के होते हैं, यानी कि मिडल हायर होते हैं, राइट। माय डियर फ्रेंड्स, नेटवर्क मार्केटिंग में भी वही सफल होते हैं जिनकी एजुकेशन अच्छी होती है। एजुकेशन हर जगह पे है, राइट। ये जरूरी नहीं कि हम जिस कंपनी को कर रहे हैं उसी के बारे में सबसे ज्यादा जाने, हाँ, क्योंकि जिस कंपनी के अंदर कर रहे हैं उसकी तो पूरी की पूरी नॉलेज रखना ही है, लेकिन हमें दुनिया के अंदर भी उतार चढ़ाव क्या हो रहे हैं उसकी भी नॉलेज रखना चाहिए, राइट। अपनी टीम को जो सिखाने की क्षमता रखते हैं वो तो सीखते ही सीखते हैं, बशर्ते इसमें और एक बड़ी बात है, जहां पे भी कहीं पे भी कहा जाता है कर भला तो हो भला। जो लोग अपनी कंपनी की अच्छाई बताते हैं उनके ब्लड में, डीएनए में समा जाता है और इस वजह से वो सक्सेस हो जाते हैं। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में जो 95% लोग होते हैं वो लालची होते हैं। लालची किस बात की होते हैं? लालची इस बात के होते हैं कि ये वाला बंदा आ जाएगा तो मैं अमीर हो जाऊंगा। ऐसा कुछ नहीं है। वो बंदा आ भी जाएगा तो भी वो वाला बंदा आपको अमीर नहीं बना सकता, क्योंकि उसके वजह से आपको जो बिजनेस आ जाएगी उसकी आप कद्र नहीं करोगे, और कद्र नहीं करोगे तो आप, कहा जाता है, बिना, अगर आपकी वाइफ ने खाना बना दिया हो, आपकी मम्मी ने खाना बना दिया हो, आपकी सिस्टर ने खाना बना दिया हो, या हमारी दादी ने खाना बना दिया हो, लेकिन क्या हम उसे थाली में लेने के बाद स्पून से या हैंड से जब तक अपने मुंह में नहीं लेंगे जब तक खाना भी अंदर नहीं जाएगा। तो नेटवर्क मार्केटिंग में फिर सेम चीज है कि जब तक आप कुछ साइड मेंटेन नहीं करोगे तो नहीं होगा, और जब तक 2 लेग की प्लान्स के अंदर बात करेंगे, जब तक आप मैचिंग नहीं करोगे, जितना इक्वल, यानी कि 5000 बीवी या पीवी इधर हुआ है तो 5000 इधर करना पड़ेगा, जबकि मल्टीपल लेग में ऐसा नहीं है। जबकि मल्टीपल लेग में अगर एक लाइन में आपको 10,000 पीवी हुआ है और दूसरे लाइन में आपको सिर्फ 1800 पीवी, यानी कि 1/4 भी नहीं, यानी 10 गुना कम भी हुआ है, तब भी आप पूरा पैसा ले सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि आपका जो वर्क है वो काम आपने किया, तो जो जिसका वर्क है वो वर्क अपना पूरा करता है, इस वजह से नेटवर्क मार्केटिंग में वो वाला बंदा कमाता है। दूसरी चीज, कंपनी को समझना भी आना चाहिए बंदे को
कि क्या कंपनी कब जन्मी है और कितना समय हुआ और क्या ग्रोथ कर रही है, राइट। अगर ये सारे चीज, सपोज डेट को एक नया कंपनी जन्म लिया, नया कंपनी में क्या होता है कि कुछ सम प्रोडक्ट्स होते हैं, 20, 25, 30, 50, 60, 100 प्रोडक्ट्स होते हैं, राइट। लेकिन हमें ये भी समझना है कि हम बिजनेस करने आए हैं, तो हमारे दुकान मान लेते हैं, दुकान में जितना ज्यादा सामान होगा, हर तरह के वैरायटी लोग होंगे। जैसे कि नेटवर्क मार्केटिंग में ज्यादातर होते क्या है, सप्लीमेंट्स होते हैं, राइट। सप्लीमेंट्स आज के इंडिया की लोग, जबकि इतने सारे नेटवर्क मार्केटिंग और कोरोना ने सिखा दिया, फिर भी लोग अपने आप को सप्लीमेंट्स नहीं लेते हैं। सीखे हुए इंसान की बात कर रहा हूं मैं, जो बेचारे जानते नहीं उसकी बात अलग है, जो उनकी फायदे जानते हैं वो भी नहीं लेते। तो कुछ कंपनियां सिर्फ सप्लीमेंट से स्टार्ट करती है, तो कुछ कंपनियां थोड़ा बहुत पर्सनल केयर ले आती है, कुछ किचन के आइटम्स ले आती है। ग्रोसरी नहीं, किचन आइटम, किचन आइटम्स मतलब एक आध तेल खाने पीने का, राइट। लेकिन अच्छी कंपनी कौन है और किस कंपनी को हमें एक नया बंदा को करना चाहिए, ये समझना है। क्या सप्लीमेंट्स है सारे प्रकार की? हाँ जी है। अगर है तो कंपनी ठीक है। क्या ओरल केयर की डिफरेंट टाइप्स की वैरायटी की ओरल केयर यानी टूथपेस्ट की 3-4 क्वालिटियां है? हाँ जी है, तो बेटर है। क्या नहाने वाला साबुन की 4-5 क्वालिटियां हैं? हाँ जी है, फिर करना चाहिए। क्या किचन्स के अंदर खाने वाला तेल की 2-3 क्वालिटियां हैं? हाँ जी है, तो ठीक है, उस कंपनी को करना चाहिए। क्या हमारे पास खेती के लिए, किसान भाइयों के लिए बहुत सारे प्रचुर मात्रा में प्रोडक्ट्स हैं? हाँ जी है, तो फिर उस कंपनी को करना चाहिए। क्या हमारे पास फेस केयर के लिए प्रोडक्ट्स हैं, हमारे स्किन के लिए प्रोडक्ट्स हैं? हाँ जी है, फिर उस कंपनी को करना चाहिए। क्या हमारे पास पानी को छानने के लिए वाटर प्यूरिफायर है? हाँ जी है, तो करना चाहिए। क्या हमारे पास हवा को शुद्ध करने के लिए प्रोडक्ट्स है? हाँ जी है, यानी कि आसमान से लेकर जमीन तक के प्रोडक्ट्स हैं? हाँ जी है। क्या हमारे खाने पीने की चीजें हैं, ग्रोसरी आइटम्स है? बहुत सारे नए लोगों से मिलते हैं तो वो कहते जी मैं तो खाने पीने वाला पे कर लूंगा बिजनेस, राइट। तो ये सारी चीजें आपको समझना पड़ेगा कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के लोग होते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के लोग हैं तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के प्रोडक्ट्स हैं। अगर हैं तो वो कंपनी बेटर है, उस कंपनी को करना चाहिए। ना कि हमें एक कंपनी जन्म लिया उसको हमें उठाना है, नहीं। क्योंकि हम वहां पे भी बिजनेस करेंगे और यहाँ पे भी बिजनेस करेंगे, तो उतना ही काम, उतना ही इंसान को जितना इन्फॉर्मेशन देंगे उतना में ही हम यहाँ पे ज्यादा इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, हमारी ज्यादा ग्रोथ हो सकती है, क्योंकि हमारे पास प्रोडक्ट्स की क्वांटिटी ज्यादा है, क्वालिटी ज्यादा है। दूसरी बात, क्या उसकी सर्विस सेंटर हर 5, 7, 10 किलोमीटर पे है? नहीं है, तो फिर उस कंपनी को नहीं करना चाहिए। क्या जिस कंपनी के अंदर 5, 7, 8 किलोमीटर के अंदर सब हमारे गांव देहात के अंदर क्या उसके डीएलसीपी हैं? तो करना चाहिए। क्या उसकी ऑनलाइन व्यवस्था फास्ट है? करना चाहिए। तो हमें कहने का मतलब ये हुआ कि एक अच्छा लीडर, नेटवर्कर पैसा वही कमाता है जो बने बनाए रास्ते पे आसानी से सिस्टम को फॉलो करता है, समझता है, एजुकेट होता है, वो लीडर होता है। वो लीडर होता है जो अपने टीम को मिनिमम 1 साल दे चुका होता है। यानी कि कोई एक नया साथी आया, उसके पीछे लग के 1 साल उसके साथ मिलना जुलना, बैठना, उसको बताना कि ग्रो करो, मीटिंग्स में आओ, स्टेयरिंग में आओ। अगर वो 1 साल तक में भी अगर वो सीख नहीं पाया, यानी कि वो ना सीख पाया तो वो ना सिखा पाएगा अपने टीम को, तो वो कैसे कमा सकता है? नहीं कमा सकता ना। सो डियर फ्रेंड्स, आपको यही जानना है कि आप एक अपलाइन है, आप ग्रो करना चाहते हैं, आप किसी भी लीडर्स को 1 साल दीजिए, लेकिन उसके साथ साथ आप अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए आप मल्टीपल ऑप्शन रखिए, किसी एक के भरोसे मत जाइए। क्योंकि अपना सगा बेटा माँ बाप को तक नहीं पूछ सकता, वो भी अलग हो जाता है कभी कभी, तो दूसरे का पराया बच्चा आपका कैसे हो सकते हैं, ये बताइए। आपसे जहां भी तनिक भी छोटी सी भी गलती नहीं होगी, किसी ने आके उसको लालच दे दिया होगा तो भी आपको वो भूल जाएगा। सो इसलिए अपने पास मल्टीपल रखिए। नेटवर्क मार्केटिंग में एक सबसे जो खासियत है सफलता की, वो ये है कि आप अपनी अच्छाइयां पे काम करें, अपनी बुराइयां पे नहीं, कंपनी की बुराइयां पे नहीं, किसी की बुराइयां पे नहीं। नेटवर्क मार्केटिंग में एक अच्छी खासियत ये है कि आपको अगर कोई बंदा चला भी गया छोड़ के, तो आपको दुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपने उन्हें जन्म नहीं दिया, और आपके हाथ में ये नहीं, ये गॉड के हाथ में है। कहा जाता है, गीता में कहा गया कि कर्म करो, फल की चिंता ना करो, चिंतन करो,
लेकिन चिंता मत करो, इच्छा मत करो, उनके हाथ में वो है। सो उन्हें जाने दो, खुशी खुशी जाने दो, राइट। और आप अपने काम पे लग जाए, अपने काम की आपके अंदर जो अच्छाइयाँ है उस पे आप बेस्ट करो, बेस्ट से बेस्ट करो, क्योंकि आप ऑलरेडी वैसे लीडर्स को 1-2-3 साल दे चुके होते हो, राइट। और सबसे बड़ी बात, जिन्होंने भी आज तक दुनिया में 20 लाख से ऊपर महीना कमाया है या 10 लाख से भी ऊपर महीना कमाया है, जिन्होंने भी, सर्च कीजिए क्या वो एक कंपनी को 10 से 15 साल दिया है? यस, दिया है। क्योंकि उसकी बेस, नेटवर्क मार्केटिंग में सैलरी नहीं मिलती। नेटवर्क मार्केटिंग एक बिजनेस है, एंटरप्रेन्योर है। आप जब चाहो जब बिजनेस कर सकते हो, जब ना चाहो नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या होती है, जितना ज़्यादा टीम आपकी नीचे आती है उससे कुछ नहीं होता। टीम आपको, जैसे आपने 2 साल में नेटवर्क मार्केटिंग को समझा, मान लेते हैं, तो इसी तरह हमारी जो नई टीम आती है वो नेटवर्क मार्केटिंग से दूर होता है, तो उन्हें एजुकेशन लेने में 1 साल 2 साल लगते हैं। यानी कि आपको 2 साल लगे उस, और आपसे 6 महीना पीछे हुआ है तो आपको 2.5 साल लग गए आपके टीम को ग्रोथ होने में। जब वो ग्रोथ होता है तो वो जो 2.5 साल बाद जिनकी ग्रोथ होती है, जो टीम को सिखा रहे होते हैं, उनके भी टीम आती है नीचे। जब टीम आती है तो उन्हें भी 1-2 साल लगते हैं समझने में। तो इस वजह से 4-5 साल बेस बनने में लग जाता है। लेकिन होता क्या है, उसी के बीच में कुछ लालच देने के लिए कंपनी आ जाती है और कुछ लीडर्स भी आ जाते हैं और अपने लालच में वो चले जाते हैं। लेकिन दोष होता है कि उन्होंने ऐसे बोला, नहीं, आप अपनी लालच में कि मैं जल्दी अमीर होऊंगा। और आज तक ऐसा किसी ने नहीं हुआ दोस्त जिसने 5 साल भी टिकने के बाद कंपनियां चेंज करी हो, उसकी ग्रोथ नहीं हुई, उसकी 5 लाख की चेक कभी नहीं आई जिंदगी में, राइट। सो आप नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होना चाहते हैं, किसी एक कंपनी को पकड़ें, अपनी कैरियर चूज करें। कैरियर क्यों होता है, जैसे आप नौकरी करते हैं तो आप, जैसे कोई मान लेते हैं मैं गारमेंट्स इंडस्ट्री में हो, तो गारमेंट्स इंडस्ट्री में बहुत सारे क्वालिटी वाले बंदे होते हैं। जब वो क्यूसी बनते हैं, वो धीरे धीरे एक्सपीरियंस होता है, फिर वो क्यूए बनते हैं, फिर क्यूए बनते हैं, फिर धीरे धीरे क्वालिटी मैनेजर बनते हैं, फिर क्वालिटी जीएम बनते हैं, क्योंकि वो कैरियर है और सेम प्रोफाइल में रहते हैं। तब अगर एक बंदा क्वालिटी में काम करता है, कुछ दिन प्रोडक्शन में काम करे, कुछ दिन फिनिशिंग में काम करे, कुछ दिन वॉशिंग में काम करे, वो कहीं नहीं ग्रो कर पाएगा, क्योंकि वो एक जगह से अपनी स्किल्स को नहीं डेवलप कर पाया। तो नेटवर्क मार्केटिंग में भी यही होता है कि आपकी जब टीम होती है और आप जब हट जाते हैं, किसी कंपनी में चले जाते हैं, तो यहाँ पे जड़ रहता है, लेकिन आपके लिए वो जड़ किसी काम का नहीं है। जैसे एक पेड़ को जब आंधी आता है तो पेड़ की जड़ कमजोर होने के कारण जब तूफान से पेड़ गिर जाते हैं तो पेड़ की गलती नहीं है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में तूफान आया और पेड़ को ले गया, जड़ में ताकत है लेकिन जड़ को हिला भी नहीं पाया, लेकिन आपको ऊपर ऊपर तोड़ के लेके चला गया, क्योंकि आप कमजोर थे, राइट, ना कि जड़ कमजोर था। तो जो जड़ मजबूत जिसका है और अगर उसका पेड़ कमजोर है, आप खुद कमजोर हैं और आपकी जड़ें नीचे फैली हुई टीम है, और वो बंदा अगर आपके साथ नहीं गया है, यानी कि आप गलत हो। आप नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस पाना चाहते तो जरूर हैं, बट उसकी एथिक्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं, जो सिस्टम की एथिक्स है कि आपकी जड़ें मजबूत है और आप कमजोर हैं, तो नेटवर्क मार्केटिंग में आप सफल नहीं हो सकते, राइट। और कभी कभी आप जानबूझ के जड़ों को भी हिला देते हैं कि भाई, क्योंकि यहाँ पे आपको सोचने समझने की शक्ति है, लालच होने की शक्ति है, क्योंकि मन से चलते हैं तो मन हमेशा भटकाता है। लेकिन हमारे पास 2 मन है, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड। तो जब ज्ञान होता है तो सबकॉन्शियस माइंड आपको नहीं भटकाता है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड को सच्चाई मालूम होता है, इस वजह से आपको रोकता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आपको सफल होना है तो 10 से 15 साल किसी एक कंपनी को चूज कीजिए और उस कंपनी के अंदर 10 से 15 साल दे दीजिए आप अपनी लर्निंग मोड में। आप कभी भी ऐसा अपने अंदर नहीं लाइएगा कि मैं एक लीडर बन चुका हूँ, मैंने लीडर नहीं बना इसलिए मैं इस कंपनी के अंदर भी बच्चा हूँ और मैं सीख रहा हूँ। और इस तरह के अगर आपके अंदर एटीट्यूड होगा तो आप कभी भी दूसरे कंपनी के लालच में नहीं जाओगे, क्योंकि आपने भी सीखा ही नहीं, तो आप क्यों भटकोगे। जो लोग जल्दी सोचते हैं, अपने आप को समझ जाते हैं कि मैं सीख चुका हूँ नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, वही लोग भटक जाते हैं, वही लोग सक्सेस नहीं होते। इसीलिए दुनिया की सारी जगह पे, चाहे कॉलेज हो, चाहे स्कूल हो, चाहे घर हो, चाहे खेती हो, चाहे किसी भी फील्ड में 5% रेशियो ही सक्सेस होता है।
2% रेशियो ही सक्सेस होता है। 95% लोग या तो फेलियर होते हैं या तो उसमें स्ट्रगल कर रहे होते हैं, राइट। सो मैं यही कहूँगा, आप ये गलती ना करें, दूसरे की गलती से सीखें, अपने खुद की गलती करके कभी ना सीखें। सो थैंक यू सो मच। बिशु वेल्थ। लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा, अगर मैं साइकिल पे कुछ 50 मन की सामान डालूं तो वो नहीं लेके जाएगा, यानी 2 पहिया। और अगर मैं 32 चक्के की ट्रक पे जितना भी टन डाल दूं आसानी से लेके जाएगा माल को। तो 2 पहिए पे कभी भी जिंदगी नहीं टिकती मेरे दोस्त, मल्टीपल पहिए बना के रखिए, सो आपकी ज़िंदगी ग्रो करेगी। थैंक यू सो मच। बिशु वेल्थ। मिलते हैं अगेन नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप मुझे कॉल करें 7827206528। थैंक यू सो मच। बिशु वेल्थ।